Assalamualaikum. In this video we are going to discuss the molar specific heat condition. The question is the difference of molar specific heat at constant pressure and molar specific heat at constant volume is equal to the universal gas constant, that is Cp minus Cv equal to R. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास और थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाता है, और इसको हम कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि हमारी बेस पहले से होनी चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स लॉ क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है वो। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस, जैसे कि आपको मालूम है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। Cp का मतलब भी प्रेशर कांस्टेंट वाला आपके पास यहाँ पे प्रोसेस कहलाएगा। यहाँ बात करी जा रही है सबसे पहले आइसोबैरिक प्रोसेस की। यहाँ पर आइसोबैरिक प्रोसेस का जो ग्राफ होता है वो हमने सीखा है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। अच्छा, अगर हम थर्मोडायनेमिक के मुताबिक इसकी इक्वेशन देखें तो इसकी इक्वेशन बनती है डेल्टा Q इज़ इक्वल टू P डेल्टा V प्लस डेल्टा W। अब यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट रखने की वजह से यहाँ पर हम P लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हीट हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर प्रोवाइड की जा रही है। इसी तरीके से अगर हम आइसोकोरिक प्रोसेस को स्टडी करें तो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो ग्राफ मिलता है वो हमें वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मिलता है, क्योंकि हमें मालूम है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और वॉल्यूम कांस्टेंट रहने की वजह से यहाँ पर देखिए वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं आ रहा बल्कि प्रेशर के अंदर चेंज आ रहा है। हम यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे लेकिन वॉल्यूम हमारा सेम रहेगा। तो अब अगर हम इसकी थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन देखें तो थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन के मुताबिक डेल्टा Q बराबर होता है डेल्टा U के, और इसके साथ हीट में V का हमने इजाफ़ा किया है। V इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट इसको प्रोवाइड की जा रही है वो डेल्टा QV कहलाएगी, और यहाँ पे तमाम की तमाम हीट कन्वर्ट हो जाती है इंटरनल एनर्जी के अंदर। इसी के साथ अगर हम इसके ग्राफ को देखें, हम यहाँ पर एक ग्राफ को बनाते हैं जिसमें दो आइसोथर्म्स है। दो आइसोथर्म्स से मुराद हमारे पास यहाँ पे ये है कि ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब देखिए ये जो ग्राफ आपको यहाँ नज़र आ रहा है यकीनन ये कांस्टेंट टेम्परेचर का ग्राफ है, जिस पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी आइसोथर्मल कर्व आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, और यहाँ पर ये दूसरा कर्व नज़र आ रहा है। तो T1 यानी कि ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है ये T1, यानी कि इसके ऊपर कहीं पर भी आप चले जाएं टेम्परेचर T1 रहेगा। लेकिन अगर हम दूसरे कर्व को देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो आपका T1 से कन्वर्ट होकर T2 हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जैसे A से B तक, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आपको डिस्क्राइब करती है क्या? आइसोबैरिक प्रोसेस, ये अभी हमने पहले पढ़ा। और अगर इसी तरीके से A से C तक अगर हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये डिस्क्राइब करती है आइसोकोरिक प्रोसेस को। तो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो आइसोबैरिक प्रोसेस परफॉर्म होगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन करेंगे तो वर्टिकल से हमें आइसोकोरिक प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होगा। लेकिन अगर यहाँ एक बात देखी जाए कि अगर A से B जा रहे हैं तो टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है वो T1 से T2 आ रहा है, और अगर A से C जाएं तो तब भी टेम्परेचर T1 से T2 के अंदर चेंज आएगा। तो हम यहाँ पर ये बताएंगे द चेंज इन टेम्परेचर इज़ सेम इन बोथ प्रोसेसेस, सो दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ ऑल्सो सेम, यानी कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। तो जब चेंज इन टेम्परेचर आपके पास सेम रहेगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी बोथ केसेस के अंदर क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो अगर हम यहाँ पर आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करें तो आइसोबैरिक प्रोसेस की इक्वेशन आपके पास यहाँ है डेल्टा QP बराबर है P डेल्टा V और डेल्टा U। अच्छा, अगर हम आइसोबैरिक की बात करें तो आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा Q बराबर है CN डेल्टा D। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है मोलर स्पेसिफिक हीट का।
अच्छा, अभी प्रेशर कांस्टेंट की बात हो रही है तो इसके साथ P लगा देंगे, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट पे जो हीट इसको प्रोवाइड की जाएगी वो डेल्टा क्यू पी होगी, और यहाँ पर जो अभी कांस्टेंट होगा वो CP कहलाएगा, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, अगर इस हीट के फॉर्मूले को मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करवाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगर हम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें तो आइसोकोरिक प्रोसेस का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा कि डेल्टा क्यू वी बराबर होगा डेल्टा यू के। और इसी तरीके से अगर हम देखें मोलर स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू एन सी डेल्टा डी। तो अब आपके पास यहाँ पर जो V है वो डिनोट कर रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम को, तो यहाँ पर जो हीट प्रोवाइड की जाएगी कांस्टेंट वॉल्यूम की होगी, और जो वॉल्यूम से हमारे पास यहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट होगी वो कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस करवा दूँ तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा U इक्वल टू एन सी वी डेल्टा डी। अच्छा, अभी हमने लास्ट पढ़ा था कि अगर हम आइसोबैरिक प्रोसेस करवाएं, आइसोकोरिक प्रोसेस करवाएं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन बोथ केसेस आर सेम। दोनों केसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी का फैक्टर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं इस इक्वेशन में। आप इनको इक्वेशंस का नाम दे सकते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 का, इस तरीके से। तो अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन थी, दोनों में इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो इक्वल है, तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा यू की जगह लिख दिया एन सी वी डेल्टा डी। अच्छा, अब हमने यहाँ पर सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर फैक्टर को लेकर आना है। तो अब देखिए पी डेल्टा वी बराबर होता है एन आर डेल्टा डी के। तो अब आर का फैक्टर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, तो पी डेल्टा वी की जगह हम रख देंगे एन आर डेल्टा डी। अच्छा, अब अगर यहाँ से देखिए तो आप कुछ कॉमन फैक्टर आपके पास निकल रहे हैं जो कि है एन डेल्टा टी, और एन डेल्टा टी को जब हम कॉमन निकालेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एन डेल्टा टी सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, इस तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा सी पी इक्वल टू आर प्लस सी वी। अच्छा, अगर हम सी वी को लेफ़्ट हैंड के ऊपर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो हमारे पास इसी के साथ इसकी इक्वेशन प्रूव हो जाएगी कि सी पी माइनस सी वी जो है वो इक्वल होता है आर के, यानी डिफरेंस इन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और इन कांस्टेंट वॉल्यूम वो बराबर होगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के। तो इसको हम ग्राफ की मदद से ही करते हैं। एग्ज़ाम में भी ग्राफ हमें बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ग्राफ से ही हमने सीखा कि पाथ ए बी जो है वो ए सी के बराबर हो जाएगा। यानी आइसोबैरिक प्रोसेस करें या आइसोकोरिक प्रोसेस करें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन बोथ केसेस आर सेम। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। कोई अगर क्यूरी, कोई क्वेश्चन है तो वह आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।